पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल, केजरीवाल का बवाल। मोदी के मंत्री ने मारी ऐसी ताल, केजरीवाल की सियासत हुई बेहाल। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिकोटी काटी तो मोदी के मंत्री ने इतनी तेज केजरीवाल को चिकोटी काटी, बहुत दिनों तक चुभेगी। केजरीवाल को बताया योगी से सीखे, अन्ना हजारे ने क्या कहा था उनको सुनिए। डिग्री पर पहले और अब आप क्या हैं वो जान लीजिए। डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बवाल काटा है उसका जवाब मोदी के मंत्री ने दिया। तो अब हंगामा तो आपके अंदर मचा जरूर होगा। सोच रहे होंगे सियासत में अपने लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के मंत्री ने बीच में ही रास्ता रोक लिया। अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे चले तो थे मोदी जी को चिकोटी काटने, अरे अपने को भी मोदी के मंत्री ने चिकोटी काट ली, बहुत दर्द हो रहा है। भाई मोदी के मंत्री ने ऐसी चिकोटी काटी, बहुत अंदर तक दर्द हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर चिकोटी काटने का प्रयास किया। सोचा बीजेपी की ओर से जवाब नहीं आएगा, बीजेपी के नेता यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए वो न सिर्फ पीएम मोदी को जवाब दे रहे हैं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को दरादर निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसी चिकोटी काटी जिसकी चुभन उनकी सियासत को चुभने वाली है। किरण रिजिजू ने केजरीवाल को इस तरीके से पिंच किया है कि अब हंसना भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रिजिजू सिर्फ अपने शब्दों से केजरीवाल को संस्कारित कर रहे हैं, बाकायदा केजरीवाल से रिलेटेड 3 वीडियो को दिखाया। चलिए अब बताते हैं उन्होंने केजरीवाल पर किस तरीके से वीडियो बम फेंके। पहले किरण रिजिजू जी अरविंद केजरीवाल को बताते हैं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री में सियासी संस्कार कैसा होना चाहिए। योगी से सीखे केजरीवाल। मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो कस्टोडियन मात्र हूं, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि भाई मैं आज हूं, कल कोई और आएगा। मुझे कोई अधिकार नहीं यहां की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने का, गिरवी रखने का, उसको बर्बाद करने का कोई अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं एक कस्टोडियन के रूप में केवल इसकी देखरेख करने तक मेरी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कोई नहीं। और मैं जब तक हूं उसका संरक्षण मुझे मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसका नैतिक संरक्षण। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को बात करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को बात करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। किरण रिजिजू कहते हैं दोनों ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मानसिकता, चरित्र और दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। इससे आगे बढ़ते हैं तो जिस अन्ना हजारे के सारे उन्होंने राजनीति की दुनिया में एंट्री मारी थी उनके बोल सुनाए। केजरीवाल की राजनीति में अराजकता। एक दिन अन्ना मेरे गुरु कहने वाले हैं, वो आज रास्ता छोड़कर जा रहे, इसका मुझे दुख हो रहा है। सत्ता और पैसा लोगों को क्या करेगा कह नहीं सकते। उस टाइम पर ये भी बोल रहे थे कि हम सत्ता में आने से सरकार का तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब बोल रहे थे। अभी और पार्टी से भी इनके तनख्वाह ज्यादा है, तो ये ठीक नहीं है। सत्ता और पैसे के लिए ईमान खो देना ये ठीक नहीं। बंगला लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ लिया, तो ये ठीक नहीं है। हम जुबान लोगों को दिया है, उसको बदलना ठीक नहीं। रिजिजू जी कहते हैं अत्यंत खेद अन्ना हजारे जी, हमने भी कभी नहीं सोचा था कि अराजकता, भ्रष्टाचार और दुष्टता को गुण बना दिया जाएगा। अब चलिए केजरीवाल की पहले डिग्री पर क्या राय होती थी अब वो सुनाते हैं। जरूरी नहीं से जरूरी है तक का सफर। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। प्रतिभा फॉर्मल एजुकेशन की मोहताज नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने कम शिक्षा प्राप्त की हो फॉर्मल एजुकेशन में, वो भी बहुत प्रतिभावान हो सकता है। अन्ना हजारे जी की एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, पर वो कितने ज्ञानी व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, विज्ञान से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किस्म के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्तखत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे।
कुल मिलाकर केजरीवाल के किरण रिजिजू का यही सवाल है, आप इतना कैसे बदल गए? आए थे तो क्या थे, अब क्या से क्या हो गए?